चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ है कि एक पार्टी ने अपने सदर को और सेक्रेटरी जनरल को दोनों को निकाल दिया सर। मुझे नहीं पता ये खबर कहाँ से आई है, क्यों आई है। इसलिए कि मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और ये वाकई ये बड़ी एक अजीब खबर है, क्योंकि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो तमाशा तमाशा चल रहा है इस मुल्क में, तो ये इनके होते हुए ये कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं, निकलती रहती हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई है जहाँ पे हमें ऑफिस से या पार्टी से निकाल? सर लाहौर में चौधरी परवेज इलाही साहब की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें कसरते राय से उन्होंने कहा है कि तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात साहब दोनों को पार्टी। एक सवाल का जवाब दे दें। परवेज इलाही साहब उस मीटिंग पे नहीं थे जो मुझे इत्तला मिली है, क्योंकि मीटिंग नहीं हुई। ये कामल अली आगा साहब का मुख्तलिफ चैनल जो बता रहे हैं कि उन्होंने मीटिंग चेयर की है, सेनेटर कामल अली आगा साहब, और वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। मुझे ये बताएं, पंजाब का ऑफिस बेरर सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास को किस तरह बुला सकता है और उसकी सदारत किस तरह कर सकता है? प्लीज मुझे कुछ समझाने की कोशिश करें। यदि पंजाब का एक अहदेदार है, वो बुलाकर मर्कजी मजलिस आमला का इजलास और पार्टी के उस आदमी, चलो मेरा तो कोई इशू नहीं जी, जावेद चौधरी साहब मुझे तो वो आराम से भी कहेंगे ना आप पीछे हट जाओ, साइड पे हट जाओ, तो मैं आई वुड लव टू। खुदा हाफिज जी, आपने बहुत देर की, आप मुझे पहले बताते, मैं पहले ऑफिस छोड़ देता। क्यों कि जिस ऑफिस के साथ आपने इंसाफ करना हो उसके लिए दिन रात मेहनत कर। वैसे आपने पार्टी से पूछा सर कि ये इजलास क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है और हमें शामिल क्यों नहीं किया? हमें पता हो जी ये इजलास जी जी साहब, कोई गुस्सा नहीं निकला तो इस अंदाज के वर्किंग कमेटी तलब भी हो गई, वर्किंग कमेटी का इजलास भी हो गया, उन्होंने सिफारिश भी कर दी कि निकाल दो। अच्छा, वैसे चीमा साहब फरमाइए, क्या सेक्रेटरी जनरल और सदर की कॉन्सेंट के बगैर कोई इजलास हो सकता है सर? चीमा साहब आपको मेरी आवाज आ रही? चीमा साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। चल सना पूछा से फरमाइएगा कि ये जो सारी सूरत अल्टीमेटली एंड अप कहां पे होगी, इसकी कहां जाके खत्म होगी सारी ये मामलात? देखिए, या तो ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि फाइनली इदारे जो है सीख लेंगे अपने अपने काम से काम रखना, या फिर काम तमाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आइन और पार्लियामान को बिल्कुल आप बंद करें और आप तमाम तर चीज़ें ये मतलब देखिए ना, ये कौन सी बात है कि जो इदारे अपनी तकर्रियाँ खुद करते हैं वो मुकाबला करते हैं उनसे जो कि वोट लेकर आते हैं, और वो जो अपने आप को अपने आप में बादशाह समझते हैं वो दूसरे को वजीर का ओहदा भी नहीं देना चाहते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस मुल्क में होता है? दुनिया के कौन से हिस्से में होता है? इमरान खान साहब अगर वाकई समझते हैं कि वो अवाम दोस्त हैं और अवाम के साथ खड़े हैं और इन्होंने 1100 अरब की हुर्द की है और इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, तो आज प्लीज जाएं बलोचिस्तान के जो सैलाबी मुतासरीन हैं उनके लिए कुछ करें। आपको ओहदा मिलेगा, वजारत मिलेगी, तभी आप काम करेंगे। आप अभी कर लें ना, आपकी सारी जो नीयत है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास सपोर्ट है और मुझे हटाया भी जा रहा है लेकिन मेरे पास अभी कोई सपोर्ट है, मेरी शिप सिंक नहीं करेगी, तो फिर आप यहीं रखेंगे। इमरान खान साहब को अगर ये ना पता होता कि उनको विद इन द एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट है तो इमरान खान साहब आपको दूसरे दिन यहाँ नजर नहीं आते। ये बात मैं वसूख से कह रही हूं, यू कैन होल्ड मी टू इट। इमरान खान साहब सबसे बड़े बुज़दिल हैं, ठीक है? वो नवाज शरीफ साहब को क्या सिखाएंगे लीडर बनना? नवाज शरीफ साहब लीडर हैं नहीं है, इससे बालातर आप लीडर नहीं है। लीडर झूठ नहीं बोलता। जो मेरा ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों के खुला मैदान दे दिया है और अब दोनों के लिए बराबर है, वो न्यूट्रल है। अब जो ज्यादा तगड़ा होगा वो जीत जाएगा। जावेद चौधरी साहब, ये किधर की बात आप कह रहे हैं कि ये हमें ये कोई अखाड़ा है? ये कोई अखाड़ा है जहां पे आप एक जो पहलवान है आप उतारेंगे, दूसरा पहलवान अवाम उतारेगी? आप होते कौन है पहलवान उतारने वाले? आप होते कौन है अखाड़ा लगाने वाले? आप होते कौन है बॉक्सिंग कराने वाले? ये मुल्क है, ये आपका अखाड़ा है। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन ज्यादा बदतमीज है, कौन ज्यादा गाली दे सकता है, कौन किस पॉलिटिशियन को छोटा बना सकता है, कौन DRT से आंखें चुरा सकता है, किसका मालम जब्बा का स्कैंडल छुप सकता है। आप बात करते हैं यार, खुदा
मजाक के लिए, कहां से ये फेयर वॉर है? आप एक बंदे को खुद ट्रेन करके डालते हैं अखाड़े में, फिर कहते हैं आओ जी अवाम ले आए दूसरे वाले को। क्यों ले आए भाई? आप होते कौन है अखाड़ा लगाने वाले? आपका जो काम है आप वो करें। तो आपका ख्याल ये है कि अल्टीमेटली रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर आना पड़ेगा और चीजों को सेटल करना पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब यह है कि एक दफा हमें पता करना पड़ेगा कि अब इलेक्शंस करने या नहीं करना, ये टेलीफोन कॉल पर नहीं तय होगा। ये आपस में जमहूरी जमातें तय करें और फिर उसको स्टिक करें। फिर अब इमरान खान पे बनाए केस, फिर बुलाएं, फिर अपने स्टेक्स खत्म करें। आप जेल जाते हैं तो आप भी जाएं, लेकिन जिसको जाना चाहिए वो जाए। झूठ झूठ है तो फिर सच बताइए, सच बताने की हिम्मत कीजिए। आधा झूठ पूरे सच से बदतर होता है। गवर्नमेंट यही है कि ये बेसिकली आपका मुखातिब गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट अगर सच बोलना चाहती है पूरा बोलें, और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ केस बनाना चाहती है बनाए, बिल्कुल, और खुद जेल जाते हो जाए फिर। बिल्कुल 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 ये होना तो चाहिए बस। देखिए हमने जो हम जेलों में भी गए, एग्जाइल में भी गए, नहीं आगे की बात काटे नहीं, फिर कितनी करें, हमें हमसे करवानी है सारी मेहनत। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है वो मामला बराबर भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं ना न्यूट्रल। आप मुझे बताएं क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में, क्या डार साहब पाकिस्तान में? हमारे लोग नहीं, वो तो जो कुछ क्या कहते हैं, जो माहौल पैदा किया गया है, जैसे कि जो कुछ हुआ है उसमें जो है वो ये कह देना, और फिर जो है वो मतलब कि एक पार्टी को आप दबाते हैं, बाकायदा उसके खिलाफ इस तरह के फैसले आते हैं, उनको हुकूमत नहीं करने देते तो माहौल बराबर। वैसे ब्रेक लेने दें वैसे, लेकिन खान साहब एक चीज कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो आपकी पार्टी फारग है। अब एक ही हल आपके पास है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएं, वही आपकी पार्टी और सियासत को बचा सकते हैं। वैसे नहीं बच सकती। वैसे इमरान खान साहब वाकई ही आपकी पार्टी को खा जाएंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपके ज़हन में क्या आता है ऑप्शन? वैसे मुल्क फंसा हुआ है ना इस वक्त। देखिए पहले तो जो सब सना भुच्चा साहिबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, ज़बरदस्त हैं, दबंग एंकर हैं, लेकिन मुझे अपने लीडर की बहादुरी का सर्टिफिकेट इनसे नहीं लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर इमरान खान एक पब्लिक मूवमेंट से वापस आए हैं, किसी इस्टेब्लिशमेंट की थापड़ी से या शाबाशी से लीडर मेरा वापस नहीं आया। मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। वापस नहीं अभी आए आप? वापस में आ गए हैं तो असम्बली मरकज में भी आने वाले हैं ना। तो इसलिए हम गए हैं अवाम में, हम कोई लंदन नहीं भागे, यहाँ रिलैक्स नहीं किया इमरान खान ने। वरना पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे सना बुच्चा साहब बताए ना कि कोई वापस आया 3 माह में इस तरह। अवाम लेके आई है, ये अजीम पाकिस्तानी लेके आए हैं चौधरी साहब, इसलिए कि इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा। अगर आप 1 मिनट इजाजत दे दें, मैं चीमा साहब हैं, मैं उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, ये आज क्योंकि वज़ीर साहब गए थे चौधरी शुजात साहब के पास, तो क्या ये फैसला हुआ है कि वो 10 जो MPs हैं उनके खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे कि इनको डी-सीट किया जाए? नहीं देखें जी, ये तो अभी हम वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो डिटेल्ड डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद जो भी चौधरी शुजात साहब ने फैसला किया उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे। जो लीगल टीम ने एडवाइस की उसके मुताबिक प्रोसीड करेंगे, तो वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे उसका क्या करना है। तो वैसे ये फरमाइएगा, आप पार्टी अब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, या चौधरी शुजात साहब हैं? सर देखें, बात यह है कि आप मुझे बता दें, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि पंजाब का एक ओहदेदार कामल अली आगा साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो कैसे सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुला सकते हैं? ठीक, उसमें चारों सूबाई सदूर ने आना है, चारों सूबाई बॉडीज ने आना है, मर्कजी मजलिस आमला ने आना है, उसका 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना है कि जनाब ये। अब देखें ना, ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म साहब मिलकर जाएं और 2 मिनट के बाद टीवी पे खबर चलनी शुरू हो जाए कि जनाब ये सिफारिश आ गई है कि इसको वोटों से हटा दिया जाए। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, मुझे तो आधी जुबान से चौधरी परवेज इलाही साहब कहना कि आप हट जाए, आई वुड लव। मैं तो आपको बड़ी जानकारी से बता रहा हूँ कि अगर पार्टी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे या काम नहीं करने दिया जा रहा तो जरूरत नहीं है। मुझे हटाना कोई मसला नहीं है, मुझे हटाना कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो पार्टी के बानी है, जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनको शायद हटाना इतना आसान नहीं होगा जितना। बिल्कुल सही।